अब देखो, अब हम बात करते हैं सिख धर्म की। किसकी बात करते हैं? सिख धर्म की। और सिख धर्म में जो हम देखेंगे, सबसे पहले इसका संस्थापक, सिख धर्म का संस्थापक, और इसका संस्थापक कौन था? गुरु नानक देव। कौन था? गुरु नानक। ठीक, गुरु नानक देव के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जन्म, इसके जन्म की बात की जाए तो 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। 15 अप्रैल 1469 में। 69 से आपको याद रखना, 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी। कोई बात नहीं, कोई याद रखने वाली बात नहीं है। 1869 और 1469। वैसे इनका गुरु नानक जो पूर्णिमा आती है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इनका जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये तुम्हारे को याद रखना है। अधिकांश इतिहासकार इनका जन्म तिथि 15 अप्रैल को मानते हैं, जबकि सिख धर्म में इनकी जो वो है जन्मदिन है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी अपनी जो दीपावली आती है वो कब आती है? कार्तिक अमावस्या के दिन। कब आती है? कार्तिक अमावस्या के दिन। और इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है। और इसकी जो आगे ये जो शहीद हुए थे वो हुए थे 1538 में। समझा क्या? 1538 में जोत में विलीन हुए। अब साहब जन्म स्थान की बात करते हैं। तो इनका जन्म स्थान है तलवंडी, जिसे वर्तमान में कहते हैं ननकाना साहिब। ननकाना साहिब कहां पे है? पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान। क्लियर? जन्म से अगर इनके धर्म की बात की जाए तो हिंदू, खत्री हिंदू थे। कौन से हिंदू थे? खत्री हिंदू। हिंदू थे। और हिंदुओं में कौन से? खत्री। खत्री परिवार आते हैं। खत्री आजकल पंजाबियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये खत्री हिंदू थे। क्लियर? अब देखो, इनको जन्म से ही वैराग हो जाता है। शिक्षा उक्षा में इनकी कोई अभिरुचि नहीं थी, तो ये शुरू से ही अध्यात्म की तरफ विरक्त हो जाते हैं। और अध्यात्म की तरफ विरक्त होते हैं तो उस टाइम हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी लहर चल रही थी, जिसे कहते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चल रहा था? भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। सब कोई ईश्वर की खोज में लगा था, तो ये भी ईश्वर की खोज में लगते हैं। और जब ईश्वर की खोज में लगे तो इन्होंने अपना एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। और इनकी विचारधारा की अगर बात की जाए, जिसके ऊपर सिख धर्म खड़ा है, तो पहला जो सिख धर्म का विचार है तो वो है ब्रह्म, निर्गुण व निराकार। ईश्वर की 2 रूपों में पूजा की जाती है, एक तो साकार रूप में और एक निराकार। यानी जहां मूर्ति पूजा होती है वो तो साकार रूप होता है, और निर्गुण और निराकार, जिसमें कोई गुण नहीं है, जो कोई आकार नहीं है, वो कैसा हो गया? निराकार। यानी इसे आस्तिक और नास्तिक 2 होते हैं, तो कौन से होंगे? नास्तिक। बात समझ आएगी? तो पहला तो इनकी विचारधारा थी कि ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। नंबर 2, पाखंडवाद का विरोध करते थे। पाखंडवाद का विरोध करते थे। तीसरा ये समानता पर बल देते थे। समानता व भाईचारे पर बल देते थे। और चौथा, महिलाओं के उत्थान की बात करते थे। महिलाओं के उत्थान की बात करते। समझ क्या? तो कुल मिला के ये हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दे रहे हैं, अंधविश्वास पाखंड इन पर प्रतिरोध कर रहे हैं,
ब्रह्मा के निर्गुण निराकार रूप की पूजा कर रहे हैं। तो ये इनका मूल कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी भगवान को नहीं मानते। तो साहब आप भगवान को नहीं मानते तो ईश्वर के पास कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा ईश्वर के पास सद्गुरु के माध्यम से जाएं, सद्गुरु आपको ज्ञान देगा और वो आपको इस भौतिक जगत से पार जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा है उस तक पहुंचाएगा। क्लियर? अब इनकी शादी हो जाती है, शादी होती है तो इनके 4 पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं। तो इसके बाद में ये विरक्ति थे तो अपने सभी पुत्रियों को छोड़ के और अपने 4 शिष्यों के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। 4 पुत्रों में एक प्रसिद्ध शिष्य पुत्र था जिसका नाम था श्री चंद। क्या नाम था? श्री चंद। और श्री चंद ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था उदासी पंथ। समझ आएगा? उदासी पंथ। अब ये चूंकि अभी मान लो किसी आदमी को सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो वो अपने सत्य को पूरी दुनिया में फैलाएगा। तो सबसे पहले तो इसने पूरी दुनिया की भ्रमण किया। भ्रमण की अगर बात की जाए तो इसने उत्तर में तिब्बत, भारत के ऊपर क्या है? तिब्बत, वहां से लेके दक्षिण में श्रीलंका तक यात्रा की। कहां तक यात्रा की? श्रीलंका तक। बात समझ आई? तिब्बत से लेके श्रीलंका तक। और पूर्व की अगर बात की जाए तो यहाँ उड़ीसा से लेके और ये यहाँ पे गए मक्का मदीना तक, मक्का मदीना तक, अरब देशों में गए। यानी उन्होंने अगर इस नक्शे में बात की जाए तो ये देख रहे हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक यात्रा की और यहाँ से लेके यहाँ तक की यात्रा की। ठीक? और इस दौरान वो बगदाद गए, मक्का गए, मदीना गए, फारस गए, हर जगह गए, हर जगह गए। और जहाँ जहाँ उन्होंने यात्राएं की उन स्थानों को उदासियाँ कहा जाता है। एक तो याद रखना, उदासी पंथ किसने चलाया था? उसके पुत्र श्रीचंद ने। किसने चलाया था? पुत्र श्रीचंद ने। और मैंने ये कहा उदासियाँ, क्या बताया? उदासियाँ। तो उदासियाँ किसे कहते हैं? जिन जिन स्थानों पर गुरु नानक साहिब ने भ्रमण किया, उपदेश दिया, वो क्या कहलाती हैं? उदासियाँ। उन्होंने मंदिरों में उपदेश दिए, उन्होंने मस्जिदों में उपदेश दिए। समझ आ रहा है? और उनके साथ उनके जो 4 अभिन्न उसके शिष्य थे, तो 4 अभिन्न शिष्यों के नाम भी याद रखने हैं। पहला था मर्दाना। कौन था? मर्दाना। सबसे प्रिय शिष्य था मर्दाना। मर्दाना मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और उसमें भी एक टॉपिक पढ़ाता हूँ राजस्थान हिस्ट्री में कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, उसमें मैं एक पॉइंट पढ़ाता हूँ रवाब। क्या पढ़ाता हूँ? रवाब। तो मर्दाना रवाब बजाता था जो नाखूनों से बजाया जाता। समझ आ गया? तो मर्दाना हमेशा उसके साथ एक धुन, एक सगत उत्पन्न करने के लिए रवाब बजाया गया। ठीक है? दूसरा उसका शिष्य था बालाजी। तीसरा उनका शिष्य था रामदास। और चौथा उनका शिष्य था, उसका नाम था लहना या लेहना। लहना या लेहना। तो ये जो गुरु नानक देव हैं, ये पूरी दुनिया के भ्रमण करके और लास्ट में ये आ जाते हैं करतारपुर में। कहाँ आ जाते हैं? करतारपुर में। और करतारपुर कहाँ है? वही पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो करतारपुर में 1538 में इनका जोत और शहीद हो जाते हैं। और इसके बाद में जब ये जोत में इनका मिलन हुआ, उससे पहले, अपनी मृत्यु से पहले अपना एक शिष्य नियुक्त किया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उस उत्तराधिकारी का नाम था लहना।
क्या नाम था? लहना। जो चौथे नंबर का मैंने बताया, लहना इनका उत्तराधिकारी हुआ और इनकी गद्दी पर बैठा। बात समझ में आ रही है? तो ये थे गुरु नानक देव, जो जिनके दोनों स्थान, जन्म स्थान की बात की जाए और जोत का स्थान की बात की जाए तो जन्म स्थान तलवंडी ये भी पाकिस्तान में है और जोत स्थान करतारपुर ये भी पाकिस्तान। पंजाब प्रांत की अगर बात की जाए, पंजाब दोनों में है, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान। क्लियर? तो ये इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले जल्दी। अब इसके बाद में दूसरे गुरु होते हैं, उनका नाम था गुरु अंगद देव। कौन थे? गुरु अंगद देव। अब देखो, उनका तो अपन जन्म से लेके जोत तक का स्थान देखते हैं, लेकिन इनका जो स्थान, जो तारीख लिखेंगे, वो गुरु पद कितने दिन उन्होंने प्राप्त किया वो अपन लिखेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये गुरु पद प्राप्त करते हैं 1538 में और 1552 में, यहां तक इन्होंने गुरु पद संभाला था। तो पहली चीज तो याद रखना, सिखों के दूसरे गुरु, सिखों के दूसरे गुरु। दूसरी चीज याद रखना, इसने अपना जो स्थान था, अपनी कोचिंग का जो सेंटर था, उस सेंटर को चेंज कर दिया। पहले इनकी कोचिंग का सेंटर था करतारपुर पाकिस्तान, करतारपुर पाकिस्तान। इन्होंने इसको चेंज कर दिया और इसको कर दिया, स्थान चेंज करके कर दिया गोविंदवाल, गोविंदवाल। ये ई के ऊपर टिमके लगा देना, गोविंदवाल साहिब। और ये पड़ता है पंजाब में, भारत में। इन्होंने अपना स्थान चेंज कर दिया। दूसरा काम इसने ये किया। तीसरा काम जो इन्होंने किया वो सबसे प्रसिद्ध काम था। इन्होंने क्या किया कि अब देखो, नया सेंटर और नए स्थान है, तो जाहिर सी बात है कि ये अब इसको स्थापित करने के लिए इसके नए अनुयायियों की आवश्यकता होगी। तो जो लंगर व्यवस्था थी, लंगर व्यवस्था, उसको स्थायी रूप प्रदान किया। कैसा रूप प्रदान किया? स्थायी रूप प्रदान किया। अब देखो, लंगर व्यवस्था, ये नया कॉन्सेप्ट आ गया। लंगर किसे कहते हैं? सिख में, सिख धर्म में जो सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? लंगर। और लंगर व्यवस्था जो आरंभ की थी, आरंभ जो की थी वो तो की थी गुरु नानक जी ने। किसने की थी? गुरु नानक जी ने। और जो स्थायी रूप दिया था, यानी आज के बाद में परमानेंटली जिमाएंगे, शाम की शाम आ जाया करो, पूरे दिन लंगर चालू रहेगा, तो ये स्थायी रूप किसने दिया था? गुरु अंगद देव ने। क्लियर? ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका। चौथा उन्होंने क्या किया? एक नई लिपि का निर्माण किया। एक नई लिपि का निर्माण किया और उस लिपि का नाम था गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि थी? गुरुमुखी लिपि। इस लिपि में कौन सी भाषा लिपि होती है? पंजाबी। कौन सी भाषा? पंजाबी। और गुरुमुखी, जैसे अपनी देवनागरी लिपि है, उसमें कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी। भाषा तो बोली जाती है और लिपि में लिखी जाती है। जो अक्षर लिखते हैं उसे कहते हैं लिपि। तो देवनागरी लिपि और भाषा हिंदी, पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि। और जो ये लिपि थी वो लिपि तैयार करवाई थी रामदास जी ने। किसने करवाई थी? रामदास जी ने। याद करो, गुरु नानक साहिब के 4 शिष्य थे, मर्दाना, बाला, रामदास और लहना। तो इनका उपनाम क्या था? उपनाम या बचपन का नाम क्या था? लहना या लेहना। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका। लहना या लेहना किसका उपनाम था? और 5वीं जो स्पेशल काम इन्होंने किया वो तुम्हें याद रखना है, इन्होंने बच्चों की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया।
याद रखना, अगर भाषा लिपि पे कर रहे हैं तो ये किस पर बल देंगे? शिक्षा पद्धति पर बल दिया। किस पर बल दिया? शिक्षा पद्धति पर बल दिया। तो इनके बारे में ये 4 चीजें याद रखनी है। एक तो सेकंड गुरु, उपनाम लहना, गुरुमुखी लिपि, लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दिया और शिक्षा व्यवस्था को प्रखर रूप दिया। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी आ रहा है। अब देखो तीसरा गुरु आता है और उस गुरु का नाम था गुरु अमरदास जी। क्या नाम था? गुरु अमरदास। मैं इसको लिख ही देता हूं, हालांकि ऊपर भी लिखा है, ऊपर भी लिख रहा है। और इनका जो कार्यकाल था वो 1552 से लेके 1574 तक रहा था। ठीक है। अब देखो इनके बारे में स्पेशल टॉपिक देख लो। पहली बात तो आप मेरे को ये बताओ कि इस दौरान हिंदुस्तान का सम्राट कौन था? अकबर था। बात समझ आएगी? 1556 में अकबर बन गया था। तो इसके जो गुरु थे, गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी से तो हुमायूं मिला था। याद रखना, अभी मैंने आपको बताया अंगद देव, उसमें 5 पॉइंट और याद रखना। अंगद देव जी से कौन मिला था? हुमायूं। बात समझ आ गई? और इनसे अकबर ने मुलाकात की थी। किसने मुलाकात की थी? अकबर ने। क्लियर? दूसरी चीज, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भानीबाई। क्या नाम था? भानीबाई। तो इनकी पुत्री भानीबाई को अकबर ने जागीर भेंट की थी। क्या भेंट की थी? जागीर भेंट की थी। ठीक है, भानीबाई। और भानीबाई की अगर बात की जाए तो भानीबाई की शादी इन्होंने अगले गुरु रामदास जी से करवाई थी। किससे कराई थी? रामदास जी। गुरु रामदास जी से इसकी शादी करवा दी थी, जो इनका शिष्य था। गुरु रामदास जी क्या था? इनका शिष्य था। अब पहले इनके बारे में देख लो। इनके बारे में, खुद के बारे में बात की जाए तो ये भागवत धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? भागवत धर्म को। भागवत धर्म जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए। समझा गया? तो उस धर्म को ये मानते थे। दूसरी चीज, इन्होंने इस सिख धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, जैसे अपने कोचिंग खोल ली, इस कोचिंग का प्रचार प्रसार करेंगे, तो उसने 22 गद्दियां स्थापित की। कितनी गद्दियां स्थापित की? 22। यानी 22 सेंटर स्थापित किए जहां पे इनके जो शिष्य होते थे वो सिख धर्म का क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। बात समझाएंगे? ये सबसे सरल संत थे। सबसे सरल संत कैसे थे? पहली चीज तो ये थी कि ये खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। दूसरा, खुद खेती करके कमा के खाते थे। दूसरा, ये शादीशुदा थे। तो इन्होंने अपने सभी शिष्य को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया। पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया। अब देखो ये क्यों दिया गया, इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा कि गुरु नानक देव जी ने, हालांकि पारिवारिक थे, लेकिन उन्होंने अपना परिवार छोड़ के, अपने 4 बच्चों को छोड़ के वहां से चले गए थे। अपने ससुर को संभाला दिए थे, भाई आप इसको देखोगे। ठीक है। गुरु अंगद देव जी, वो भी अपने परिवार को छोड़ चुके थे। तो ये पहले संत थे जो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। तो इनका जो सबसे बड़ा प्रबल प्रतिरोध किया गया था वो किया गया था श्रीचंद द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? श्रीचंद। और बताओ श्रीचंद का श्रीचंद ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? उदासी पंथ की। और श्रीचंद कौन था? गुरु नानक देव जी का पुत्र था। बात समझ आ गई? तो उसने इसका जबरदस्त विरोध किया कि तुम्हारे अंदर वो गुण ही नहीं है जो मेरी पिता की गद्दी पर तुम वारिस बने हो। और इतना जबरदस्त विरोध किया कि जैसे मेरा लड़का अभी कोचिंग में किसी और को लाके खड़ा कर दो, अभी तुम खड़े हो जाओ तो कहेगा कि तेरे में इतना दम ही नहीं है, तुम तो शादी कर रखी है, खेती बाड़ी करता है, बीवी बच्चे हैं, तेरे काहे का संत है तू। बड़ा चैलेंज किया इसको। और इसका इतना जबरदस्त विरोध किया कि इसकी गद्दियां हिल गई, इसके तख्त हिल गए। उदासी पंथ अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, आज भी प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है उदासी पंथ।
उदासी पंथ आपको याद रखना है। और सबसे सरल थे, खेती करते, पारिवारिक। इसने सामाजिक सुधार किया। कौन सा सुधार किया? सामाजिक सुधार। अब देखो सामाजिक सुधार में इसके पहले कार्य क्या क्या थे। चूंकि इस हिंदू धर्म से सिख धर्म बना है, तो हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां होंगी वही किस में होंगी? सिखों में। हिंदू धर्म में जो बुराइयां होंगी वही किस में थी? सिखों में। तो हिंदू धर्म की अगर बुराइयों की बात की जाए तो कौन कौन सी है बताओ? सती प्रथा। कौन सी है? सती प्रथा। दूसरी है बाल विवाह। कौन सी है? बाल विवाह। तीसरी है पर्दा प्रथा। कौन सी प्रथा? पर्दा प्रथा। अनेक बुराइयों को इसने समाप्त किया। इसलिए वहाँ सिखों में सिखों की जो पत्नियां वो पर्दा प्रथा इसका प्रचलन नहीं है। सत्य प्रथा, वहाँ सत्य प्रथा बिल्कुल, सत्य प्रथा पे ये तो क्वेश्चन भी पूछा, सत्य प्रथा पर किस गुरु ने रोक लगाया था? समझा क्या? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी तुम्हारे को याद रखना है। बाल विवाह नहीं होता, तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने रोक लगा दी। समझा क्या? और इन सब चीज़ों पर इन्होंने रोक लगाई और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी से अकबर ने भेंट की थी और उसकी पुत्री भानीबाई को जागीर दी थी, और भानीबाई गुरु रामदास जी की पुत्री थी। ठीक है। और अपनी मृत्यु से पूर्व अपने जमाई गुरु रामदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चौथा नानक इसे घोषित किया, और इसे चौथा नानक घोषित करके और इसे बड़ा गहरा आध्यात्मिक व्यक्ति का, आध्यात्मिक व्यक्ति, इसने कहा कि इससे महान कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, ये मेरे से भी महान आध्यात्मिक व्यक्ति है। पहली चीज अपने जवाई को नियुक्त किया। अभी तक परंपरा ये चली आ रही थी कि शिष्यों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन परंपरा में थोड़ा सा विघटन हुआ और यहाँ शिष्य की जगह किसको किया? जवाई को नियुक्त किया। बात समझ में आ गई? इसके अलावा उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप रामदास जी को अपना सर्वस्व नियुक्त कर, सर्वस्व न्योछावर कर दो। सर्वस्व यानी आप जो अपनी धन संपत्ति जो कुछ है वो किसको दे दो? रामदास जी को दे दो। 1574 में इनकी जब जोत में विलय होता है तो अगले गुरु बनते हैं गुरु रामदास जी। इसको साहब आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अर्जुन देव, अब इसके बाद में गुरु रामदास जी 1574 से 1581 तक बनते हैं। ठीक है। और इसके बारे में जो 4-5 चीज़ें हैं वो देख लो। वही अकबर के समय, किसके समय बने थे? अकबर के समय। चूंकि इनकी पत्नी पहले ही अकबर से मिल चुकी थी और वो उसकी उदारता से परिचित थी, तो पत्नी जिससे मिल चुकी है, जिससे संबंध है, जरूर पति के संबंध भी उससे बनेंगे, ये भी कन्फर्म है। बात समझ आ गई? तो 1577 में अकबर से मिले। किससे मिले? अकबर से। और इसकी पत्नी की बात ही, इसे भी 500 बीघा जमीन दी। कितनी जमीन दी? 500 बीघा जमीन दी। क्लियर? दूसरा, इस 500 बीघा जमीन में एक प्राकृतिक तालाब था। इसमें एक प्राकृतिक नेचुरल तालाब था, पहले बना हुआ था। उस तालाब का नाम था अमृत सरोवर। क्या नाम था? अमृत सरोवर। ठीक। और उस तालाब में ही आगे चलकर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बना था। सुना है जिसका नाम? ये अभी बाद में बनेगा। ये 500 बीघा जमीन ले लिया आराम से, उसमें थोड़ा गोल्डी वोल्डी चला के बिल्कुल सिंपल उम्पल बना के और वहाँ रहने लग गया, अच्छी तरह स्थापित हो गया। ये अभी गोविंदवाल में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? गोविंदवाल। क्लियर? इसका दूसरा काम की अगर बात की जाए तो चूंकि ये नॉमिनेट था, तो अपनी मृत्यु से पहले इसने अपने तीसरे पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और इसके तीसरे पुत्र का नाम था अर्जुन। क्या नाम था? अर्जुन। और इस यानी तीसरे पुत्र को नियुक्त करने का मतलब क्या हो गया? देखो अभी तक तो क्या होता,
गुरु नानक देव ने अपने शिष्य को नियुक्त किया, जो उसके साथ पूरे विश्व में भ्रमण किया था। अर्जुन देव के बाद में अंगद देव आता है, सॉरी अंगद देव के बाद में तुम्हारा कौन सा आता है, अमरदास जी महाराज आते हैं। तो उन्होंने अपने शिष्य अमरदास जी को कर दिया। अब अमरदास जी ने इस परंपरा को तोड़ा। हालांकि जो रामदास की बात की जाए तो रामदास जी अमरदास जी के शिष्य भी थे। ये किसके शिष्य थे, अमरदास जी के शिष्य, और उसके जवाई भी थे। ठीक है, और ये सबसे गरीब संत थे। ऐसे कहते हैं कि जो चने होते हैं ना, ये अभी बेचते हैं वो बनाए के नमकीन सी, तो ये बेचा करते थे, बहुत गरीबी के दिन देखे हुए थे। और जब ये गुरु साहिब के, सत साहिब के संगत में आते हैं तो उसे प्रभावित होकर और इतना ज़बरदस्त काम करते हैं कि अमरदास जी ने अपनी पुत्री भानी बीबी की शादी, इसकी पुत्री का, इसकी घरवाली का क्या नाम था, भानी बीबी, भानी बीबी की शादी इनके साथ कर दी थी। ठीक है, तो ये अपने जवाई को नियुक्त करते हैं, और जवाई ने क्या कर दिया, अपने बेटे को नियुक्त कर दिया। और इसमें अंगुली इसलिए नहीं उठाई जा सकती थी कि ये किसका पुत्र था, भानी बीबी का पुत्र था। किसका पुत्र था, भानी बीबी। बात समझ आएगी। और भानी बीबी कौन थी, वो थी अमरदास की पुत्री। बात समझ आ रही है। तो यानी इसका संबंध 2 गुरुओं से था। अर्जुन देव का संबंध कितने गुरुओं से था, 2 से। तो इसका जो विरोध था वो थोड़ा कम होगा। बात समझ आ रही है। इसका विरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चौथे गुरु थे जिसका नाम था रामदास जी। क्या नाम था, रामदास। अब देखो, मैंने एक समर्थ गुरु रामदास पढ़ाया था। मैंने कहा था शिवाजी के गुरु का नाम, छत्रपति शिवाजी गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। वो रामदास अलग है और ये रामदास अलग है। रामदास जी महाराज सतगुरु, और सतगुरु साहिब का जो 1574 में ये सतगुरु की पदवी पर बैठे और 1581 में जोत में विलीन हो गए। तो ये चौथे गुरु थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। 5वां गुरु कौन आएगा, गुरु अर्जुन देव, सतगुरु अर्जुन देव। और ये 1581 से 1606 तक ये शासक रहे। ठीक है, गुरु साहिब के पद पे रहे। तो इनके बारे में देख लो। अब देखो, सबसे खतरनाक गुरु ये थे। खतरनाक गुरु इनके कार्यों के कारण। तो एक तो इन्होंने 2 धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की। एक का नाम था मसंद और दूसरे का नाम था मेउरा। ये क्या थे, धर्म प्रचारक। तो ये धर्म प्रचारक यानी सिख धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने 2 धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की थी। एक का नाम था मसंद और दूसरे का क्या नाम था, मेउरा। दूसरा इसके कार्य की अगर बात की जाए तो इसने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की, आदि ग्रंथ की रचना की। और आदि ग्रंथ की जो रचना की थी, इस रचनाकार में इनके बड़े भाई रामदास जी का सहयोग रहा। इनके एक भाई था, इनके पिता का नाम था रामदास जी, और इनके एक भाई था, मतलब चाचा का लड़का था जिनका नाम था रामदास जी। रामदास जी ने इनका सहयोग किया। और इसमें ये जो आदि गुरु ग्रंथ है उसे सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसका वही स्थान है जो इस्लाम में कुरान का है और क्रिश्चियन में बाइबल का है। वो स्थान आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में इसका स्थान माना जाता है सिखों में। और इस आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में अगर बात की जाए तो 39 संतों की वाणी है। 39 संतों की वाणियां हैं। यानी 39 संतों में 15 संत जो हैं वो तो हैं अन्य धर्मों के, और बाकी जो संत हैं 15 में से 39 में से 15 निकालेंगे तो कितने बचेंगे,
24 संत सिख थे। याद रखना, इसमें 39 संतों की वाणियां हैं, उनमें 24 संत तो सिख हैं और 15 संत क्या हैं, अन्य धर्मों के। अन्य धर्मों में भी अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के, दोनों धर्म के संतों की वाणियां इसमें संकलित की गई हैं। बात समझ आएगी। हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो कबीरदास जी, रैदास जी, ठीक है। और अगर मुस्लिम संतों की बात की जाए तो इसका नाम है बाबा फरीद, मियां मीर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 504 श्लोक जो है, श्लोकों को वाणियां कहते हैं। इसमें जो इसकी गुरु ग्रंथ साहिबा में, उसमें क्या है कि उनकी वाणियां ली गई हैं, उनके श्लोक हैं। जैसे एक डायलॉग मैं बताऊं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीरा साबुत बचा न कोई। मतलब ऐसे डायलॉग है। अब इनका अर्थ मैं बता देता हूं, सबसे गहरा बताया मैंने। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। एक बार चक्की चल रही थी, उसकी चलती हुई चक्की को देखकर कबीरा रो दिया, मतलब कबीरे के आंसू आ गए कबीरदास जी के। क्यों? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कि इस दुनिया में तमाम प्राणी दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं। दुनिया के तमाम प्राणी दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं। कौन कौन से पाट में बीच में पिस रहे हैं? एक तो भौतिक संसार में और दूसरा आध्यात्मिक संसार में। भौतिक संसार जो अपने आप को ललायत करता है, अगर अपने इसका उपभोग नहीं करते हैं तो अपने को नीरसता लगती है, कुछ नहीं है, फिर जी रहे क्यों है? अगर अच्छा नहीं खा रहे हैं, अच्छा नहीं पी रहे, अच्छा नहीं पहन रहे, ऐशो आराम नहीं कर रहे, तो अपन फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं? और अगर अपन ये करते हैं तो फिर आध्यात्मिक संसार में कुछ नहीं मिलता। अगर अपने को सच्चा ज्ञान नहीं है तो फिर क्यों जी रहे हैं? तो बस पूरी जिंदगी प्रत्येक आदमी जो पिस रहा है वो इन दो पाटों के बीच में पिस रहा है, भौतिक संसार के और आध्यात्मिक संसार के। क्लियर? तो ऐसी वाणियां उसमें उद्धृत हैं, किसमें है? आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में। बात समझ में आ गई? दूसरा इन्होंने याद रखना, इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण वहीं कराया था जिसकी वो जमीन 500 बीघा जमीन जो इसके पिता रामदास जी, गुरु रामदास जी को किसने दी थी? अकबर ने दी थी। उसी जमीन के ऊपर करवाया था। और उसी जमीन में जो एक सरोवर था, अमृत सरोवर तालाब, उस सरोवर तालाब के अंदर करवाया था। और इसकी नींव जो रखी थी वो किसने रखी थी? मियां बुआ ने। किसने लिखी थी? मियां बुआ ने, यानी एक मुस्लिम फकीर ने। किसने? मुस्लिम फकीर ने सिख धर्म के, जिसे गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल या हर मंदिर कहा जाता है, वो उस मंदिर का निर्माण करवाया। मियां बुआ द्वारा उसकी नींव रखी गई, जो मुस्लिम फकीर था। और
इसके ऊपर बाद में जाके एक राजा बना था सिक्कों का, उसका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। उस रणजीत सिंह ने उस मंदिर के चारों तरफ सोने का एक चद्दर चढ़ाई थी, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया स्वर्ण मंदिर। अंग्रेजों ने इसे क्या कहा था? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। क्लियर? ये इसका निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। क्लियर? तो देखो पहले पहले उसने दो धर्म प्रचारक नियुक्त किए, मसंद और मेरू। दूसरा 1604 में आदि गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना की, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 39 संतों की वाणियां हैं, 24 सिख संतों की और 15 अन्य धर्मों के संतों की। अन्य धर्मों में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। हिंदुओं में प्रसिद्ध थे कबीरदास जी, रैदास जी के लगभग 76 श्लोक इसमें शामिल हैं। बाबा फरीद के लगभग 120 श्लोक इसमें वाणियाँ, इनको वाणियाँ कहते हैं श्लोकों को, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, वो शामिल है। मियाँ मीर आदि के इसके अंदर शामिल है, समझा क्या? और 24 सिख संतों के इसके अंदर वाणियाँ शामिल है। तो पहला काम तो आदि गुरु ग्रंथ साहिबा को संकलित कराया, और आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में जितने भी उपदेश थे, किसके? गुरु नानक जी के। उन गुरु नानक जी के उपदेशों को 1604 में लिपिबद्ध करा दिया। बात समझ आ रही है? उनको सबको लिखवा दिया, क्यों हो सकता है बाद में इनको लोग विकृत कर दे। बात समझ आ रही है? तो उसने सबको लिखवा दिया। बात समझ आएगी? अच्छा, दूसरी चीज, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। उसके पिता जो गुरुदास रामदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज के जो अकबर ने दिया था 500 बीघा का, उसमें मियाँ भूआ ने नींव रखी। स्वर्ण मंदिर कहा जाता है जिसे गोल्डन टेम्पल या हर मंदिर। इसके स्वर्ण मंदिर या स्वर्ण नक्काशी किसने करवाई थी? रणजीत सिंह ने। किसने करवाई थी? रणजीत सिंह ने इसके ऊपर स्वर्ण नक्काशी करवाई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। इससे पहले ये पहले सिख थे जिनकी हत्या करवाई गई, और इनकी जो हत्या करवाई वो करवाई थी जहांगीर ने। 1606 में इनकी हत्या करवाई, और ये हत्या करवाए थे मुगल सम्राट जहांगीर। मुगल सम्राट कौन बने? जहांगीर। यानी अर्जुन अकबर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अकबर के। अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई। उसके बाद में शासक कौन बना? जहांगीर। और जहांगीर शासक बना था 1605 से लेके और 1627 तक। बात समझ आएगी? तो जहांगीर जब शासक बनता है तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो। बेटे का क्या नाम था? खुसरो। और खुसरो को अर्जुन देव ने शासक बनने का वरदान दे दिया। इस बात से गुस्सा हो गया कौन? जहांगीर। बोला तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही बेकार है। और उसके बेटे ने जब विद्रोह किया तो इसका दोषी किसको माना गया? अर्जुन देव को। अर्जुन देव को पकड़ा गया और उसे पकड़ के फांसी दे दी गई। तो ये सिखों का और मुगलों का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, और लाहौर में जब इसे फांसी दी जाती है तब के बाद में ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व शुरू हो जाता है सिखों के और मुगलों के। अगर सिख इसके खिलाफ ना होते तो ये तख्त नहीं हिलता। उसके बाद में मुगलों की गद्दियां उखड़ गई। अब जो 5 शासक जो थे, 5 अपने गुरु सतगुरु साहिब जो थे, उनमें अपना अध्ययन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी पद्धतियां स्थापित की, अपनी कोचिंग कैसे स्थापित की। अभी तक तो ये स्थापित कर रहे हैं। अब इनका संघर्ष किससे देखेंगे? मुगलों से। हर शासक, हर सतगुरु साहिब किससे लड़ेगा? मुगलों से लड़ेगा। और कैसे वो संघर्ष करेगा और इस दौरान क्या क्या बलिदान देगा, ये हम देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, सिखों में विवाह की लवण पद्धति किसने प्रारंभ की? बताओ, सिखों में विवाह की लवण पद्धति किसने प्रारंभ की? देखो, हालांकि ये मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर आप पक्के गुरु से पढ़ते हो तो वो बड़े कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता है। और कॉन्सेप्चुअल में ये देखो, विवाह हुआ, मृत्यु हुआ, ये जो भी चीजें होते हैं ये कौन से संस्कार होते हैं? सामाजिक होते हैं। कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं। अब बताओ, एक शैक्षिक सुधार किया था और एक व्यक्ति ने सामाजिक सुधार किया था ना। तो वहां अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसमें आपको रट लेना है कौन सा? अमरदास जी महाराज। समझ आ गया?
विवाह की पृथक पद्धति कौन सी थी? लवण। समझा क्या? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% पढ़ा रहा हूं, मैं सी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्चुअली आप इसको देखेंगे तो आप दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। और जब तक आप में खुद में दिमाग नहीं होगा तब तक दुनिया की कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट और कितना भी मैटर आपको सिलेक्शन नहीं दे सकता। बात समझ आ रही? क्योंकि मैंने कहा कि विवाह की पृथक लवण पद्धति किसने प्रारंभ की, तो आपको ये समझना चाहिए भाई सामाजिक पद्धति, सती प्रथा जिसने रोका, बाल विवाह जिसने रोका, विधवा विवाह जिसने रोका, तो विवाह की नई पद्धति वो ही लाएगा। बात समझ आ गई? तो ये आपको याद रखना है। तो लवण पद्धति भी एक याद रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। क्या? अब देखो, अब बात करते हैं सिक्के के छठे गुरु, और उसका नाम था हरगोविंद, गुरु हरगोविंद जी। और 1606 में और 1645, 1606 से 1645, ठीक है। तो इस टाइम देखो मुगलबाज, अब अपन संघर्ष पढ़ेंगे मुगलों से। क्या पढ़ेंगे? मुगलों से संघर्ष। तो देखो मुगलों की अगर बात की जाए तो 1605 से और 1627 तक तो कौन रहेगा? जहांगीर। कौन रहेगा? जहांगीर। और 1627 से लेके और 1658 तक कौन रहेगा? शाहजहां। कौन रहेगा? शाहजहां। और साहब 1658 से लेके और 1707 तक कौन रहेगा? कौन सी जेब? औरंगजेब। औरंगजेब। तो साहब इसके समय इसने 2 मुगल बादशाह देखे थे। कितने मुगल बादशाह देखे थे? 2। एक देखा था जहांगीर और एक देखा था शाहजहां। अब इसका जो पिता था अर्जुन देव, इसको फांसी दी गई थी, और अर्जुन देव ने लास्ट में एक नगर और बसाया था जिसका नाम था तरन तारनपुर, ठीक है। और अंतिम समय में, ये अपने अंतिम समय में ये चला जाता है किरतारपुर में। समझ आएगा? अब देखो, जब इसके पिता की हत्या की गई, गुरु साहिब अर्जुन देव की हत्या की गई, तो उस टाइम सिखों में इतना भयंकर उबाल आ गया, और अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र को इसने कहा था कि तुम्हें लड़ाकू प्रजाति के रूप में खड़ा होना होगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। और मरते टाइम में पिता ने जो कहा तो बेटा उसका, सतगुरु साहिब उसका अनुपालन करेंगे। तो सबसे पहले इसका कार्य जो था वो था सिखों को लड़ाकू सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित किया। ठीक। दूसरा, इसने अभी जो अर्जुन देव था, गुरु अर्जुन देव जो था, वो अपने जो शिष्य थे उन शिष्यों से पैसे लेता था। क्या लेता था? पैसे। और शान शौकत से रहता था। तो सिखों का पहला गुरु कौन सा था जो पैसे लेके और शान शौकत से रहता था? वो तो था अर्जुन देव। कौन था? अर्जुन देव। देखो अर्जुन देव इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि पैतृक हो गया था पद, तो इसने अपने अनुयायियों से क्या लिया? अनुयायियों से चंदा लिया और शान शौकत से रहा। बात समझ आ रही है? शान शौकत यानी राजा जैसे अपना दरबार लगाना, पूरी समझ आ गई, और पूरी स्थापना की थी इसने। जबकि इसने क्या किया? हरगोविंद जी ने अपने अनुयायियों से पैसे नहीं लिए, अपने अनुयायियों से पैसे नहीं लिए। अनुयायियों से इसने क्या किया? घोड़े और अस्त्र लिए, घोड़े और अस्त्र लिए। बात समझ आ गई? क्योंकि इसे किसकी जरूरत थी? घोड़ों की जरूरत थी युद्ध लड़ने की। बात समझ आ गई? अस्त्र लिया। तीसरा, इसने अनुयायियों को मांस खाने की अनुमति दी। सतगुरु साहब ने खुद ने अनुमति दी थी
तो सिख धर्म में मांस खाना वर्जित नहीं है। बात समझ आ गई? क्योंकि छठे गुरु साहिब ने दे दी थी, उससे पहले 5 ने नहीं दी। आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में अनुमति नहीं है, लेकिन कहाँ हो गई है? छठे गुरु ने दी है। बात समझ आ गई? भाई जाहिर सी बात है, अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको एक मजबूत लड़ाका होना ही पड़ेगा, ये बात तो मान लो। आप गेहूं की रोटी खा के तो सामने वाले से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी ताकत, उतना प्रोटीन आपकी बॉडी को जो चाहिए। अच्छा बताओ, ये अपना वैज्ञानिक रीजन होता है। जो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पहलवान अपनी मांसपेशियों के निर्माण के लिए सेवन करते हैं, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी वसा, किसका करोगे? प्रोटीन का। और मांस में क्या आता है? प्रोटीन। बात समझ आ गई? तो पहलवान इसका प्रयोग करते हैं। वसा से तो चर्बी आ जाएगी, मोटा हो जाएगा, लेकिन बिना काम का रहेगा। बात समझ आ गई? लेकिन प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करता है। किसका? मांसपेशियों का। तो इसने अपने अनुयायियों को क्या खाने की अनुमति दी? मांस। तीसरा काम इसने क्या किया? अमृतसर शहर की किलेबंदी की। अमृतसर शहर की क्या की? किलेबंदी की। बात समझ आ रही? पांचों इसने क्या किया? पांचों इसने क्या? अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त, अकाल तख्त यानी गुरु, जो गुरु साहिब थे। अभी कोई गुरु कहीं पे बैठ जाता है, अभी गुरु कहीं पे बैठ जाता था, तो एक पद नहीं होता था, एक स्थान नहीं होता था, लेकिन उसने एक पद और एक स्थान स्थापित करा दिया। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट में एक कुर्सी लिया हूं कि साहब मेरी कुर्सी ये है, और मेरे बाद में उत्तराधिकारी इस कुर्सी पे जो बैठेगा उसकी चलेगी। बात समझाएंगे? तो उसने एक अकाल तख्त की स्थापना की थी, जो अपना ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, उसके दौरान यहाँ पे गोलाबारी हुई थी। बात में आ गई? सिखों में जो आक्रोश हुआ था, उसका रीजन ये बना था। अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने सामान्य शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी प्रारंभ कर दी। सामान्य शिक्षा के साथ साथ कौन सी शिक्षा प्रारंभ कर दी? सैनिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। अब देखो, अब मुगलों से आप प्रतिरोध की बात देखते हो, तो मुगलों से प्रतिरोध की बात देखी जाए तो पहला जो मुगलों से प्रतिरोध हुआ वो हुआ जहांगीर से। किस हुआ? जहांगीर से। और जहांगीर ने इसे ग्वालियर के किले में कैद किया। जहांगीर ने इसे कहाँ कैद किया था? ग्वालियर के किले में। अगर आप मेरे पास ग्वालियर जहांगीर पढ़े होंगे तो ग्वालियर का नाम लेते आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी। बताओ क्या? कि अगर ग्वालियर के किले में कोई गया है तो आज तक जिंदा नहीं लौटा है, वो मर के है। तो इतिहास में पहली बार एक व्यक्ति यहां से निकलता है, और उसका नाम क्या था? हरगोविंद जी। यहां से 2 वर्ष बाद में हरगोविंद जी यहां से मुक्त हो जाता है। न केवल मुक्त होता है, बल्कि अपने साथ 52 राजाओं को भी छुड़ा लाता है। और ऐसे कहते हैं कि जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, कौन थी? नूरजहां। नूरजहां इनकी सेविका मानी जाती थी। समझ आ गया? और नूरजहां के आग्रह पर जहांगीर ने उसे मुक्त कर दिया था। बात समझ में आ गई? तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरा जो मुगल सम्राट बना था उसका नाम था, क्या था? शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। और शाहजहां जब आप मेरे पास पढ़े होंगे उस टाइम में मैंने बताया था कि शाहजहां से इनका बाज प्रकरण हुआ था। कौन सा प्रकरण हुआ था? बाज प्रकरण। बाज प्रकरण की कहानी मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार एक बाज के निशाना लगाया जाता है और वो गुरु हरगोविंद जी के खेमे में आके पड़ जाता है, और गुरु हरगोविंद जी बाज देने से इनकार कर देते हैं, और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन उस बाज की सुरक्षा करते हैं। वो कहते हैं कि मारने वाला बड़ा नहीं है, बचाने वाला बड़ा है, और मैं इसकी सुरक्षा करूंगा। तो इसने 52 राजाओं को छुड़ाया था। शाहजहां से बाज प्रकरण हुआ था,
जो भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हरगोविंद जी का। अब देखो हरगोविंद जी यानी 1606 में 45, हरगोविंद जी के बाद में हर राय, और हर राय के बाद में हरकिशन जी, और ये बने 1661 से 1664, ये 1645 से 1661। ठीक है, तो हरगोविंद जी ने अपने अंतिम समय में अपनी जोत से पूर्वी गद्दी छोड़ के किरतारपुर चले गए। कहां चले गए? किरतारपुर। और किरतारपुर जाके और वहां रहने लग गए। उसके साथ उनका पुत्र भी चला जाता है। कौन चला जाता है? पुत्र भी चल जाता है, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, समझा क्या? और ये चले गए किरतारपुर। तो ये क्या करते हैं, अपनी जोत से पूर्व अपने पोते को नियुक्त कर देते हैं। किसको नियुक्त कर देते हैं? पोते को। और उनके पोते का क्या नाम था? हरराज। क्या नाम था? हरराज। बात समझ आ गई? हरराय जी 1645 में गद्दी के ऊपर बैठे, और गद्दी के ऊपर जब बैठते हैं तो इन्होंने क्या किया कि इस टाइम देखो शासनकाल में देखो 1645 से 1661, यहाँ की हालत देखो, यानी 1658 तक तो शासक कौन था? शाहजहां। और 1658 से 1707 तक कौन था? औरंगजेब। क्लियर? तो इस टाइम एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसे कहते हैं उत्तराधिकार युद्ध। मुगलों के बीच लड़ाई हुई थी और औरंगजेब और उसके भाई दारा के बीच लड़ाई हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी? औरंगजेब और दारा के बीच। ठीक है, अब दारा थोड़ा उदार प्रवृत्ति का आदमी था, और दारा का हरराय जी ने इलाज भी किया था। बीमार हो गया तो क्या कर दिया था? इलाज भी किया था। और दारा से ये आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए भी थे। बात समझ आ गई? तो ये दारा से जुड़े हुए थे, इनका पक्ष लिया। इसलिए जैसे ही औरंगजेब शासक बना तो इसने फोन कर दिया कि सतगुरु महाराज आपने पक्ष किसका लिया? कि साहब पक्ष तो आपके भाई का ही लिया था। बोला कि जी अपना क्या है? कि साहब आपके भी हम हुक्म के गुलाम हैं, अगर आप कहोगे तो उन्होंने क्या किया, अपने हरराय जी ने अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया। किसके दरबार में भेज दिया? औरंगजेब। भाई तू वहां पे जाके इनके साथ रह ले, इनको भरोसा हो जाएगा। अब राम राय बड़ा पुत्र जब औरंगजेब के दरबार में जाता है तो औरंगजेब की नीतियों का अनुसरण करने लग जाता है। भाई आदमी जिसके साथ रहेगा वैसी संगत में ऐसा रहेगा। तो जब उसकी नीतियों का अनुसरण करने लग जाता है तो दोनों बाप बेटों के इस बात पे ठन जाती है। बात समझ आ गई? तो उसने अपने बड़े पुत्र राम राय की जगह उसने अपने छोटे पुत्र हरिकिशन जी को शासक गुरु महाराज घोषित कर दिया। बात समझ आ गई? किसको घोषित कर दिया? हरिकिशन जी को। किसको कर दिया? हरिकिशन। दोबारा देख लो, हरगोविंद जी ने अपने बेटे तेग बहादुर की जगह किसको किया? हर राय को, अपने पोते को किया। और उसके पोते ने अपने बड़े पुत्र राम राय की जगह किसको नियुक्त कर दिया? अपने छोटे पुत्र हरिकिशन जी को। अब देखो साहब, हरिकिशन जी की अगर बात की जाए तो हरिकिशन जी की जब गुरु पद प्राप्त किया तो उसकी आयु थी मात्र 8 वर्ष। कितनी वर्ष थी? 8 वर्ष। अब देखो अपने 17 साल के बच्चे ऐसे दिमाग वाले होते हैं तो 8 साल तो वैसे होंगे,
जब वो तख्त पर बैठा तो उसका बहुत भयंकर प्रतिरोध किया गया। हर लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। वो कहते थे एक बच्चे को गुरुपद पे बैठा दिया, एक बच्चा गुरुपद एक सिख खालसा को चलाएगा, क्या बात कर रहे हो आप। तो इसका जो सबसे प्रतिरोध किया गया, प्रबल प्रतिरोध किया गया, वो था लालचंद द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लालचंद द्वारा। बात समझ आ गई। अब क्या करते हैं कि साहब ये लालचंद इसका प्रखर विरोधी था, वो उसके मजे लेता था। 8 साल का बच्चा गद्दी पे बैठ गया, आप समझ रहे हो कैसे कैसे मजे लेंगे, तो उसका बड़ा मजा लिया जाता था। तो ऐसे कहते हैं कि एक बार जब औरंगजेब ने इसको उस टाइम औरंगजेब का प्रखर साथी था, उसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह ने 1664 में पुरंदर की संधि की थी, आपको याद होगा। 1664 में 24 जून 1664, और 1664 में 1665 में 1664 में मिर्जा राजा जयसिंह को कहा कि आप हरि किशन जी को यहां बुला लो, दिल्ली बुला लो। तो हरि किशन जी को सतगुरु हरि किशन जी को दिल्ली बुलाया गया। और किसने बुलाया? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने वचन दिया कि आपके साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा और आप यहां पे एक बार दिल्ली में आ जाओ। जब ये दिल्ली में जाता है तो उसी दौरान ये इसका प्रबल प्रतिरोध लालचंद फिर इसके आड़े आ जाता है। ओ देख यो टाबर कहता ही चल गो, बड़े काका जी बेटे जी काट दिला। बोला, उसने कह दिया, हरिकिशन जी महाराज को गुस्सा आ गया, गुरु साहब था वो, उसमें वह लौकिक विद्याएं थी, तो उसने भी कह दिया कि अगर आप ये कह रहे हो तो साहब मेरे में विद्याएं कम नहीं है, आप चेक करके देख लो। तो उधर क्या हुआ, एक गूंगा और बहरा था, गूंगा गहला, गहला यानी जो बहरा होता है, जिसका नाम था मलिक छज्जू जीवर। छज्जू जीवर। उस छज्जू जीवर को उसने नहलाया। किसने नहलाया? हरिकिशन जी महाराज ने। और जब उसको गुरु महाराज ने नहलाया तो नहलाते ही वो गूंगा गहला बोलने लग गया, और उसने जितना भी आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में वाणियां थी उनका वाचन कर दिया। और जब ये देखता है तो लालचंद उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो ये पहला इसका वरदान था। मिर्जा राजा जयसिंह इसे अपने दिल्ली में बुला के और जयपुर भवन में ठहरा देता है, और वहां पे एक बार मिर्जा राजा जयसिंह इनके मजे लेने के लिए अपनी सारी रानियों को बुला लेता है। मिर्जा राजा जयसिंह के 800-900 रानियां थी, और उनको कहता है, उनकी नौकरानियों को बुला लेता है, यानी 2-3 हज़ार औरतें हो गई, और बोला कि बताओ इनमें से मेरी मुख्य रानी कौन सी है, पटरानी कौन सी है। वो कभी मिला भी नहीं था। 8 वर्ष का आदमी शासक बनाया, और 61 से 64 यानी 11 वर्ष की आयु में उनका जोत विलय हो गया। बात समझ आ गई। तो उसको कहता है कि बताओ इनमें से मेरी रानी कौन सी है। हरिकिशन जी महाराज उठे, बच्चे थे, बड़े छोटे से नादान से बच्चे थे, नटखट, उठे और एक नौकरानी थी उसकी गोद में जाके बैठ गए। और नौकरानी में गोद में जैसे बैठते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह उनके चरणों में पड़ जाता है। सच में वो उसकी पटरानी थी, जिसे किसका रूप धारण किया था? नौकरानी का वेशभूषा धारण कर रखी थी। बात समझ आ गया। तो इतने तीव्र और प्रखर बुद्धि के आदमी थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब किसी आदमी के ऊपर टैग लग जाता है कि साहब ये तो बालक है, इसे तो कुछ नहीं आता, तो पूरी दुनिया उसकी बार बार क्या करती है? परीक्षा लेती रहती है उसे बार बार। अगर आपके ऊपर एक बार इल्जाम लग गया ना, तो चाहे आप कितने ही सही हो, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन पूरी दुनिया को आपको बार बार बताना पड़ेगा। दरअसल पूरी दुनिया के तमाम आदमी गलत नहीं होते, लेकिन वो गलत तब बन जाते हैं जब उनके ऊपर बार बार इल्जाम लगता है। 1-2 बार तो वो किसी को सही साबित करते हैं, और फिर बाद में वो खुद गलती हो जाते हैं कि ठीक है साहब आप गलत तो मान ही रहे हो।
तो यहां हरि किशन जी महाराज ने बार बार अपनी परीक्षा दी। बात समझ आ गई। और ऐसे कहते हैं कि 11 वर्ष की आयु में यानी 1664 में उनको चेचक हो जाता है। क्या हो जाता है? चेचक हो जाता है। और जब उनको चेचक हो जाता है तो उनकी जोत का समय नजदीक जान के और उसके अनुयायी उससे पूछे थे कि महाराज सतगुरु साहिब आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। तब उन्होंने अपने अंतिम समय में एक शब्द कहा था, उसका नाम था बाकल। बाकल दे बाबा। क्या कहा था? बाकल दे बाबा। और बाकल दे बाबा वो दरअसल अपने दादाजी जिसका नाम यानी हरिकिशन जी महाराज के पिता कौन? हरे राय। और उसके पिता कौन? तेग बहादुर। उसको कहा करते थे, जो कहां रहता था? बाकल गांव में रहता था। किरतारपुर के बाकल गांव में रहता था। किरतारपुर के बाकल गांव में रहता था। तो इसलिए उसको क्या कह दिया? बाकल दे बाबा। भाई दादा तो था ही इसका, रियल दादाजी था, तो उसको कहा कि बाकल बाबा। तो वो समझ गए कि बाकल, हालांकि इसको दादाजी कहता था, दादा साहिब भी कहता था, लेकिन बाकल कहते हैं वो समझ गए कि बाकल गांव में। और बाबा किसको कह रहा है? ये तेग बहादुर। तो फिर इसके बाद में यानी हर गोविंद के बड़े पुत्र गुरु तेग बहादुर को लाके क्या बनाया जाता है? शासक बनाया जाता है। तो 8वां जो गुरु था हरिकिशन जी महाराज, वो 8 वर्ष की आयु में ही क्या बना था? शासक बना था। बात समझ आएगी। हर राय ने अपने छोटे पुत्र हरिकिशन को बनाया और हर गोविंद ने अपने पौत्र किसको बनाया? हर राय को बनाया। तो 6ठा हर गोविंद, 7वां हर राय, 8वां हरिकिशन। समझ आएगा। और बताओ 9वां कौन सा बनेगा? गुरु तेग बहादुर। क्या बनेगा? गुरु तेग बहादुर। क्लियर? आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर गोविंद जी की अगर बात की जाए तो ये 1664 में गुरु हरगोविंद जी गुरुपद को प्राप्ति हुई है और 1675 में ज्योत में विलीन हुए। तो इनके बारे में देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। तो ये पुत्र किसके थे? गुरु हरगोविंद जी के। किसके थे? गुरु हरगोविंद जी के। ये कौन से गुरु थे? 6वें गुरु के। ठीक है। और इन्हें नियुक्त किसने किया था? गुरु हरिकिशन जी ने, जो इनके क्या थे? पौत्र। बात समझ आ गया। और इनकी उपाधि क्या थी? बाकल दे बाबा। बाकल दे बाबा। कौन सी उपाधि थी? बाकल दे बाबा। क्लियर? बाकल दे बाबा इनकी उपाधि थी। अच्छा, इसके बारे में विशेष तथ्य की अगर बात की जाए तो जो 39 संतों के आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में जिसके उल्लेख हैं, उनमें सर्वाधिक सिक्कों के सर्वाधिक 115 पद्य जो वाणियां हैं वो किसकी हैं? गुरु तेग बहादुर की। यानी सर्वाधिक वाणियां। कौन से सिख गुरु की सर्वाधिक वाणियां हैं? गुरु तेग बहादुर की। और वैसे सर्वाधिक किसकी हैं? कबीरदास जी की। बात समझ आएगी। सर्वाधिक किसकी हैं? कबीरदास जी की। और सिक्कों में किसकी हैं? गुरु तेग बहादुर की। बात समझ आएगी। और कबीरदास जी, क्योंकि कबीरदास जी को अपना गुरु मानते थे नानकदास जी। कबीरदास जी को अपना गुरु मानते थे। कबीरदास जी, रैदास जी, ये भक्ति आंदोलन उस टाइम चल रहा था उसके। तो 115 पद या वाणियां, सर्वाधिक वाणियां गुरु ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में है। आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में इनकी वाणियां हैं। इनके वैसे पूजागर को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। इनके पूजागर को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा।
और ये गुरुद्वारा में ये किसकी पूजा करते हैं बताओ? शिव की करते हैं, गणेश की करते हैं? वेरी गुड, ये आदि गुरु ग्रंथ की करते हैं, आदि गुरु ग्रंथ साहिबा। कई गुरुद्वारों में दसम ग्रंथ भी आता है, दसम ग्रंथ भी रख देते हैं। दसम ग्रंथ जो थे वो अभी जो आएगा अपना गुरु गोविंद सिंह उनके द्वारा रचित किया गया था। 10 ग्रंथों को एक साथ किया गया था, इसलिए से क्या कहते हैं? दसम ग्रंथ। बात समझ आएगी? अब क्या होता है कि इन्हें औरंगजेब दिल्ली बुला के और इन्हें गिरफ्तार कर लेता है, और गिरफ्तार करके इसे 2 ऑप्शन देते हैं। औरंगजेब कहता है कि या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो या फिर आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सच्चा सिंह है, शेर है, क्या स्वीकार करेगा? मृत्यु दंड। तो इसको दिल्ली में मृत्यु दंड दिया गया। दिल्ली में क्या दिया गया? मृत्यु दंड दिया गया। और जहां पे इनका मृत्यु दंड दिया गया वहीं दिल्ली में इसका शीशगंज गुरुद्वारा बनाया। कौन सा गुरुद्वारा बनाया? शीशगंज। और आज भी आप दिल्ली में जाओगे ना तो ऐसे बोलते हैं, कहां जाओगे भाई? शीशगंज। पूरे क्षेत्र का नाम शीशगंज है। शीश यानी सर, जो सर जिसका कटा था, ऐसे कहते हैं। जब उसकी गर्दन रख के उसके काटा गया तो उसके मुंह से बिल्कुल एक शब्द भी नहीं निकला। बहुत तीव्र आदमी था, बहुत खतरनाक आदमी था। और जब ये जोत में विलीन होता है तो उसके बाद में उसका बेटा शासक बनता है, बेटा अंतिम गुरु बनता है, और उसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की अगर बात की जाए तो ये 1675 में गुरु पद को प्राप्त किया और 1707 में इनकी क्या हो जाती है? ज्योत विलय इनका हो जाता है। देखो, इनमें जो सबसे गहरा संघर्ष था वो गुरु गोविंद सिंह का था। बहुत गहरा संघर्ष था। गुरु गोविंद सिंह जितना सिक्कों से मुकाबला किया उतना गहरा सिक्कों से मुकाबला अभी तक किसी ने नहीं किया था। यहाँ पे पंजाब में, पंजाब वाले क्षेत्र को कहते हैं सरहिंद। क्या कहते थे? सरहिंद। और सरहिंद का एक शासक था जिसे कहते थे वजीर खान। क्या कहते थे? वजीर खान। वजीर खान ने इनके 2 पुत्रों को पकड़ा। एक का नाम था जुझार सिंह और एक का नाम था फतेह सिंह। ये अपने नाम पे था भाई। जुझार सिंह 9 वर्ष का था और फतेह सिंह 5 वर्ष का था, और दोनों को दीवार के अंदर चिनवा दिया। और जब इनको दीवार के अंदर चिनवाया तो इसकी जहां तक ईंट आई तो ये रोने लग गया। तो छोटे भाई फतेह सिंह ने पूछा, ओ पाजी तू सिंह है? और सिंह कभी रोता नहीं, मौत से डरता नहीं, हमने सर कटाए हैं इसलिए हमारा नाम सिंह है। तो उसने बोला, बाजी मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे को मौत का डर है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि रे तू छोटा है रे, बलिदान तेरा पहले हो गया, मरना शीश पहले मेरा कटना चाहिए था। क्योंकि ढकेंगे इसको, अगले ईंटों की परत आएगी, तो बताओ पहले बलिदान किसका होगा? फतेह सिंह का। किसका होगा? फतेह सिंह का। और फतेह सिंह 5 वर्ष का है और ये कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का है। तो हाइट ज्यादा इसकी होगी। तो उसने कहा, प्राजी बाजी मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं मौत से डर गया, अरे मौत तो मैंने सबसे पहले आनी चाहिए। मेरे सामने मेरे छोटे पाजी का कत्ल किया जा रहा है और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अपने 2 पुत्रों को यहां इसने खोया था, और 2 पुत्रों को युद्ध के मैदान में खोया इसने। 2 पुत्रों को युद्ध के मैदान में खोया। चारों पुत्रों का इसने बलिदान किया। 1704 में, 22 दिसंबर 1704 में इसने एक युद्ध किया था जिसका नाम था चमकौर का युद्ध।
कौन सा युद्ध? चमकौर का युद्ध। उसमें इसके 2 पुत्रों सहित 42 इसके जो अंगरक्षक थे वो मारे जाते हैं और पूरी मुगल सेना को पराजित करते हैं और वहां से इसको शेप निकाल देते हैं। हालांकि वो मर जाते हैं, 42 के 42 शहीद हो जाते हैं, लेकिन गुरु साहिब को वहां से सुरक्षित निकाल देते हैं चमकौर के मैदान से, ये याद रखना। और चमकौर पड़ता है पंजाब से। कहां पड़ता है? पंजाब। और पंजाब में जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा आक्रमण किया जाता है तो यहां से निकल के और ये दक्कन की तरफ आ जाते हैं और ये आ जाते हैं नांदेड़ में आ जाते हैं। नांदेड़, और नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ आ जाते हैं? महाराष्ट्र। नांदेड़ या महाराष्ट्र। बात समझ आ रही? वजीर खान जब इनको बहुत गहरी तरीके से, अब देखो ये पंजाब और ये महाराष्ट्र और ये दिल्ली, अब इसकी लाइफलाइन काट दी गई कि ना कोई इधर आ सकता है और ना कोई इधर जा सकता है। इनका जन्म जो हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब, पटना। पटना कहाँ, किसकी राजधानी है? बिहार। इनके पिता जो थे, इनके पिता जिनका नाम था, क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर जी। तो गुरु तेग बहादुर जी जब पटना भ्रमण गए हुए थे उस दौरान इनका जन्म होता है। बात समझ आ गई? तो इसलिए पटना साहिब इनका जन्म स्थान था। और आनंदपुर साहिब पंजाब का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या था? आनंदपुर साहिब। ये इनका निवास स्थान था। आनंदपुर साहिब कहाँ पड़ता है? पंजाब में। समझ आ गया? तो पटना ये भी याद रखना है और आनंदपुर साहिब ये पंजाब में, ये इनका निवास स्थान था। चमकौर के मैदान में पराजित होकर यहां से आ जाते हैं। और एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, जो छठा गुरु था हरगोविंद जी, उसने एक पद्धति प्रारंभ की थी, मीरी पीरी परंपरा। मीरी पीरी परंपरा। मीरी पीरी परंपरा क्या थी? यानी उसने पहली बार अपने 2 तलवारें धारण की। 2 तलवारें, देखो एक तलवार धारण करते थे ज्यादातर शासक, इसने कितनी तलवारें धारण की? 2 तलवारें ऐसे। और एक तलवार का नाम दिया मीरी और एक का पीरी। मीरी जो तलवार थी वो भौतिक संसार के लिए थी और जो पीरी तलवार थी वो आध्यात्मिक संसार के लिए थी। मीरी और पीरी परंपरा। बात समझ आ गई? मीरी पीरी परंपरा इन्होंने प्रारंभ की थी, भौतिक विजय के लिए और दूसरी आध्यात्मिक विजय के लिए। 2 प्रथाएं इसने प्रारंभ की थी। वापस आ जाओ, अब बात करते हैं तेग बहादुर का ही पुत्र ही है, समझाएगा? छठे गुरु का ही पुत्र है, क्योंकि 7वां और 8वां जो था वो तो समझाएगा इसके पुत्र का पुत्र था। अब देखो, अब इसके बाद में क्या होता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी था, उस गोविंद सिंह ने अपने 5 नियम बनाए। 5 कक्का, कितने का? 5। कच्छा, कड़ा, कंघा, केस और कटार। बोला सिंह, जो भी पंजाबी होगा, सिख होगा, वो अपने नाम के बाद में सिंह लगाएगा और उसकी अपनी पहचान 5 कैसे होगी? उसके पास 5 चीजें होनी चाहिए। और इनका भी अपना वैज्ञानिक कारण था और मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से इन्होंने ऐसा किया। अब देखो, इसके अलावा इसने 5 प्यारे नियुक्त किए। 5 प्यारे नियुक्त किए जिनका नाम था दया, धर्म, मोहकम, साहिब, दया सिंह, धर्म सिंह, मोहकम सिंह, साहब सिंह, आनंद सिंह।
ये पंच प्यारे कहलाते हैं। पंच प्यारे क्या थे? इसने क्या किया, एक बार कहा, अपनी कटार लेके आया, अपना तलवार लेके आया और बोला कि जी मेरे को एक आदमी ऐसा चाहिए जो अपना सर कटा सके, अपना सर कटा सके, सिख धर्म के लिए वो आदमी चाहिए। पूरी सभा में सन्नाटा, कोई भी निकल के नहीं आया। और जब कोई भी नहीं निकल के आता है तो एक आदमी उठ के आता है जिसका नाम था दया सिंह। वो कहता है कि साहब मैं अपना सर कटा सकता हूँ। बोला कि सर कटाएगा क्या? हाँ आ जाओ। उसे अंदर लेके जाता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है, और 2 टुकड़े करके वही खून की तलवार लेके आता है। बोला कि मेरे को और सिख धर्म में एक आदमी चाहिए, कोई है सिख धर्म का बंदा? फिर दूसरा उठ के आ जाता है, धर्म सिंह, मोहकम सिंह, ऐसे उठ के आते हैं। 5 आदमियों का खून की तलवार ऐसे खून से सनवी लेके आता है जाता है। और जैसे आता है वैसे वैसे खड़े होते जाते हैं। अब वो छठे के लिए नाम लिया तो सभी खड़े होने लग गए। बोला कि इन 5 आदमियों ने सबसे पहले हिम्मत की थी, इसलिए ये 5 आदमी इस सिख धर्म के पंच प्यारे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पंच प्यारे। और उनको आवाज दी और वो आ गए वापस। दरअसल उन्होंने उसे काटा नहीं था, उन्होंने किसी और चीज को काटा था और उसका खून लेके आके दिखाया था। और उनकी जगह उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 में कौन से पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की। यानी उसने गुरु पद समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? गुरु पद समाप्त कर दिया कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा। तो साहब फिर इसको साम्राज्य को कौन चलाएगा? सिख साम्राज्य को। कि ये पंच प्यारे, एक खालसा रहेगी, खालसा पीठ 5 आदमियों की, ये चलाएगी मेरे बाद में। इनके बाद में फिर 5 जने। तो इसके लिए पाहुल व्यवस्था प्रारंभ की थी। कौन सी? पाहुल व्यवस्था। पाहुल व्यवस्था क्या थी? वो थी ये जाति बंधन को तोड़ने के लिए, जाति बंधन को तोड़ने के लिए। इसके लिए क्या करता था कि जो सतगुरु साहिब होता था उसके चरणों को धो के, सतगुरु के चरणों को धोया जाता था और उसके धो के सबको पिलाया जाता था, सारे शिष्यों को, और सब उसके चरणों के पानी को पीते थे। तो चाहे कोई भी जाति हो, जाति बंधन का विरोध किया था नानक देव जी ने, तो जाति विरोध का व्यवस्था का प्रतिबंध कर दिया। लेकिन अगर एक कटोरे में पानी पी लेंगे तो इसका मतलब सभी की जातियां समान होगी। बात समझ आएगी? तो चरण पाहुल व्यवस्था जो प्रारंभ की थी, वो प्रारंभ की थी 6वें गुरु। किसने की थी? 6वें गुरु। और 6वें गुरु का क्या नाम था? हरगोविंद जी ने। किसने की थी? हरगोविंद जी। और उसकी जगह उसने खांडा पाहुल की व्यवस्था प्रारंभ की। कौन सी व्यवस्था प्रारंभ करी? खांडा पाहुल। खांडा क्या होता था? पहले के जमाने में जो गुड़ बनता था, उस गुड़ का पहला रूप क्या होता था? खांडा। समझाएगा? तो यानी जो मीठा पानी होता था वो सबको पिलाया जाता था। समझाएगा? तो वो खांडा, चरण पाहुल की जगह खांडा पाहुल व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और इसने 10 ग्रंथों की एक रचना की थी। उन 10 ग्रंथ, चंडी शतक, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। उन 10 ग्रंथों को दशम गीत या दशम ग्रंथ कहा जाता है। समझा गया? दशम ग्रंथ। और उसका वही स्थान है सिख धर्म में जो आदि गुरु ग्रंथ साहिबा का है। समझा गया? तो दशम ग्रंथ की स्थापना की थी। 1680 से लेके और 1690 तक इसने 4 प्रसिद्ध किलों का निर्माण करवाया था। कितने किलो का निर्माण कराया था? 4 किलो का निर्माण कराया था, जिनका नाम था लोहागढ़, फतेहगढ़, लोहागढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, और एक का नाम था केशगढ़। 4 किलो का निर्माण करवाया था अंग्रेज उससे मुकाबला करने के लिए। किससे? सिखों से मुकाबला करने के लिए। बात समझ आ गई? और इसने अपने पुत्रों का बलिदान दिया था। मैंने आपको बताया कि 1704 में
कौन सा युद्ध हुआ था? चमकौर का युद्ध। और चमकौर के युद्ध में कौन मारा जाता है? एक इसका पुत्र अजीत सिंह और एक इसका पुत्र जुझार सिंह। जुझार सिंह, ठीक। ये सुंदरी देवी का पुत्र था, जिसकी इसकी 4-5 पत्नियां थी, ठीक है। तो अजीत सिंह और जुझार सिंह, और इसके 2 पुत्रों को नवाब वजीर खान ने पहले मार दिया था। किस किस को? एक तो जोरावर सिंह था, जुझार सिंह नहीं था। जोरावर सिंह और एक था फतेह सिंह। कौन था? फतेह सिंह। जोरावर सिंह 9 वर्ष का था और ये 5 वर्ष का था। तो 2 पुत्रों को, अजीत सिंह और जुझार सिंह को, तो कौन से युद्ध में मारा गया? चमकौर के युद्ध में। और इसके 42 सहयोगियों की हत्या कर दी वजीर खान ने। और वजीर खान ने इसके 2 पुत्रों को जिंदा चिनवा दिया दीवार के अंदर। बात समझ आ रही है? और इस युद्ध के पश्चात इसने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, फारसी भाषा में एक पत्र लिखा। उस भाषा का नाम था जफरनामा। क्या लिखा था? जफरनामा। जफरनामा। जफरनामा की अगर बात की जाए तो उसको उल्हाना देते हुए लिखा कि साहब आपने जो ये चमकौर का युद्ध किए और अपनी कायरता दिखाई है, जो मेरे 40 योद्धाओं के ऊपर उन्होंने वो किया था, आक्रमण किया था, तो ये आपने बड़ी कायरता वाला कार्य किया है। और जफरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में। बात समझ आ गई? तो इस प्रकार, और लास्ट में जो इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, उसका नाम था, उस एक बंदे को गढ़ा जिसका नाम था माधो दास या लक्ष्मण दास, लक्ष्मण देव, ठीक है, माधो दास या लक्ष्मण देव। और जो लक्ष्मण देव था वो ही आगे चल के सिख धर्म का पहला संस्थापक बनता है, और उसका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। इस बंदा बहादुर को बहुत खतरनाक तीरंदाज था। तो एक बार ये शिकार कर रहा था, तो शिकार के दौरान इसका जो तीर है वो एक हिरण के लग जाता है, उसकी बड़ी जो मरते हुए तड़पता हुआ देख के वो छोड़ देता है, और ये संत बन जाता है। इसका नाम था लक्ष्मण देव। तो लक्ष्मण देव बड़ा खतरनाक तीरंदाज था, मुस्लिम था, और वो हिंदू था, और वो माधो दास के नाम से महाराष्ट्र में आ गया और वहाँ पे संत बन के अपनी ज़िंदगी जीने लग गया। नांदेड़ में जब इधर वो साहिब आए हुए थे, कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। तो वो नांदेड़ में आए हुए थे, तो उन्होंने देखा ये कुटिया किसकी है, तो बोला कि ये कुटिया तो कि कोई संत की है। तो वहाँ गुरु गोविंद सिंह ने अपने लगा दिए, और लगा लोगों के उधर भोजन व्यवस्था जब सारे प्रारंभ कर दी, तो उसके चेले चमचाते हैं, और वो कहते कि साहब वो गया था तपस्या करने, उसको महाराज महाराज कुछ आदमी आए हुए हैं और उन्होंने आपके सारे बर्तनों को सबको इष्ट विष्ट कर दिया, वो मांस पका रहे हैं, खा रहे हैं। और माधो दास ने अपनी शक्तियाँ भेजी और उधर से गुरुदेव ने अपनी शक्तियाँ भेजी, दोनों शक्तियाँ टकराई। वो देखा यार ये खतरनाक आदमी कौन आ गया। माधो दास उठ के आता है, बोला कि तुमने ऐसे मेरे सारे बर्तनों को विष्ट कर दिया, मेरी तपस्या को विष्ट कर दिया, तुम मेरे आश्रम में कैसे आ गए, घुस कैसे गए तुम। तो उसने कहा लक्ष्मण देव कब तक बच के भागेगा, जब तू एक निरही पशु को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, तो माधो लक्ष्मण तू इतनी जनता को रोते हुए छोड़ता कैसे सकता है, ये जनता जो रो रही है। तो उसने कहा कि तुम कौन हो, तुम मेरी हकीकत कैसे जानते हो। तो कहता है, फिर उसे बताते हैं कि ये 10वें गुरु गोविंद सिंह जी है। वो उसके चरणों में पड़ जाता है, उसे पाहुल व्यवस्था के द्वारा उसे अपना शिष्य बनाता है और उसका नाम रखता है बंदा बहादुर, और उसे कहता है जाओ और जो मैंने किले खड़े किए हैं उनका आक्रमण करो, उनको विजित करो और वजीर खान को दंडित करो उसके कार्य के लिए। और साहब यहां से बंदा बहादुर निकलता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि ये पंजाब था और ये क्या था, महाराष्ट्र था, बीच में दिल्ली में घात लगाए शत्रु बैठे थे। वो अपना भेष बदल के
और रूप बदल के जाते हैं, और जब रास्ते में जाते हैं तो उसी दौरान गुरु गोविंद सिंह के एक पठान ने छुरा भोंक दिया था और उनकी मृत्यु का समाचार उन्हें मिल जाता है। और यहां बंदा बहादुर टूट जाता है, वापस आने लगता है, लेकिन नहीं, उसे गुरु का वचन याद आता है कि तुझे राजनीतिक केंद्र खड़ा करना पड़ेगा सिक्कों का, इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी करनी पड़ेगी जो मुगलों को टक्कर दे सके। और वो वहां से रोता हुआ निकल जाता है, अपने 4 सहयोगियों के साथ जाता है और गुरु साहिब का झंडा लेके और वहां पे सिख राज्य की स्थापना करता है। 1710 में उसने मुखलिसगढ़ का किला जीता, मुखलिसगढ़ का किला जीता, और सरहिंद के युद्ध में वजीर खान की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? वजीर खान। और वजीर खान की हत्या करके अपने भाइयों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की मौत का बदला लिया। और सिख धर्म का पहला संस्थापक किसे माना जाता है? बंदा बहादुर को। इतना खतरनाक था, 1710 से मुखलिसगढ़ को जीत के उसका नाम लोहागढ़ रखा। यह मुखलिसगढ़ की स्थापना की थी इसने, फिर इसकी सुरक्षित घेराबंदी करके इसका नाम क्या रख दिया? लोहागढ़। बात समझ आई? 1710 से लेके 1715 तक इसने शासन किया, और 1715 में फर्रुखसियर ने बहुत बड़ी सेना के साथ इसके ऊपर आक्रमण किया, और 1715 में इसे गिरफ्तार करके लेके जाया जाता है। इसके मासूम बच्चों के इसके सामने कत्ल किया जाता है, और इसके हाथी के पैरों तरह कुचलाया जाता है। इसके 1300 अनुयायियों के साथ इसे हाथी के पैरों तले कुचलाया जाता है। पंजाब से इसके और इसके बच्चों को लोहे की बेड़ियों में डाल के और उसे खींच के लेके जाया जाता है। क्लियर? तो ये था सिख धर्म, और सिख धर्म का संस्थापक 10 गुरु, और 10वें गुरु बाद में ये इसका सिख साम्राज्य का संस्थापक। इसके बाद में जो सिखों का पुनरुत्थान किया वो था राजा रणजीत सिंह, जो हम आधुनिक भारत में देखेंगे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ सिख धर्म एक तरीके से लगभग कंप्लीट हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 5 ककार थे, कच्छा, कंगा, कड़ा, केश और कटार। वो पिछले वाला स्क्रीनशॉट भी आप साथ के साथ ले लेना।